हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो माय चैनल इज़ स्ट्रांगली डेडिकेटेड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हु वर गुप्तास। गुप्तास कौन थे, उनकी ओरिजिन थ्योरी क्या क्या कहती है, जो हिस्टोरियंस ने बताया है कि वो कौन से कास्ट कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते थे, उसके फाउंडर कौन थे। इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। हर एक किंग को तो हम नहीं पढ़ पाएंगे डिटेल में, लेकिन अलग अलग वीडियोस आएंगी उसके ऊपर। सो बने रहे मेरे साथ एंड तक, अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा। और कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए मेरी वीडियोस जो है इनफ है, हर एक टॉपिक के ऊपर इनफ कंटेंट है। और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो स्ट्रांगली डेडिकेटेड हो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। बट माई चैनल इज़ देयर फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। हु वर गुप्ताज। तो गुप्ताज जो है वो एंशियंट इंडियन रूलिंग डायनेस्टी थे, जिन्होंने मेनली नॉर्थ इंडिया को रूल किया। और उनका जो रूल था वो 328 CE से 550 CE तक चला। और उनके पीरियड को हम गोल्डन एज कहते थे एंशियंट इंडिया का, क्योंकि उनके रूल के टाइम पे जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो दोबारा से आ गई थी। दोबारा यानी कि पहले कब थी, मौर्यंस के टाइम पे, और दोबारा कब आई, गुप्ताज के टाइम पे। इकोनॉमी दोबारा से प्रोस्पीरियस हो गई, यानी कि इकोनॉमी और अच्छी हो गई। बिगाड़ किसने दी थी, तो तीन चार डायनेस्टी बीच में आई जिन्होंने सब खराब कर दिया, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी ने हर चीज़ बाद में दोबारा से संभाल ली और दोबारा से आर्ट लिटरेचर साइंस पे दोबारा वर्क होना स्टार्ट हुआ। गुप्ताज जो है, जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे, श्रीगुप्त, जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। उसके बाद में घटोत्कच, जिसने पावर को स्ट्रेंथन किया। और जो रियल फाउंडर माना जाता है इस एम्पायर को, उन वो माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ओरिजिन गुप्ताज का कहाँ से था, तो ये मेन क्वेश्चन है। हिस्टोरियंस जो है फुल्ली श्योर नहीं है गुप्ताज के ओरिजिन के बारे में, इसलिए बहुत सी थ्योरी दी गई है। और जो ओरिजिन है गुप्ताज का वो आज भी कंट्रोवर्शियल है। मेन थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ गुप्ताज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंट्रोवर्शियल है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ब्राह्मण ब्राह्मण्स की जो थ्योरी है, जो सपोर्टर है, वो कहते हैं कि जो बहुत से हिस्टोरियंस है जो सपोर्ट करते हैं ब्राह्मण थ्योरी को। इसका बेसिस क्या है कि तो जो गुप्ता रूलर्स थे उन्होंने वैदिक जो रिचुअल्स है, जो हिंदू के जो रिचुअल्स हैं, आई एम सॉरी, जो ब्राह्मणिज्म के जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते थे, वो परफॉर्म करते थे। हिंदू रिलीजियस टाइटल्स को वो लोग यूज़ करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइटल्स थे वो, कौन से रिचुअल्स उन्होंने परफॉर्म किए, जिस वजह से माना जाता है कि वो लोग ब्राह्मण थे। और उनके इंस्क्रिप्शंस भी जो है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को शो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एविडेंस वो ये है कि जो उनके मैरिज अलाइंस थे, जो उन्होंने शादी की, वो ब्राह्मण फैमिली में ही की थी। अश्वत्थ अश्वमेध यज्ञ भी उन्होंने कराया। जो बाद के जो रूलर्स थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। अश्वमेध यज्ञ वो होता है जिसमें जो है एक घोड़ा लिया जाता है, उसको हर एक राज्य में घुमाया जाता है। जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो पूरा का पूरा पार्ट किसका, राजा का। अगर उसके पीछे पीछे सेना की एक टुकड़ी चलती थी, अगर उस घोड़े को किसी ने रोका तो उस राजा को युद्ध करना पड़ेगा जो मेन राजा है उसके साथ, जिसका घोड़ा है। और अगर वो युद्ध जीत गया तो राज्य उसका, और अगर नहीं जीता तो राज्य राजा का, और वो घोड़ा फिर आगे चला जाता था। इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि जो गुप्ताज हैं वो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। क्यों, क्योंकि वो ब्राह्मणिकल अलायंस, उन्होंने जो शादियाँ की वो ब्राह्मण फैमिलीज़ में की, और जो ट्रेडिशंस थे वो फॉलो करते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ कराया उन्होंने। इसीलिए लगता है कि जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण कास्ट, जो गुप्ताज थे वो ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते थे। लेकिन ये जो थ्योरी है ये सक्सेसफुली अडॉप्टेड नहीं है, क्योंकि कोई भी जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो ये मेंशन उनकी कास्ट को मेंशन नहीं करती है। सेकेंड थ्योरी है वैश्य ओरिजिन थ्योरी। इसके मेन सपोर्टर है हिस्टोरियन एलन। इसका बेसिस क्या है, जो नेम है गुप्ता वो कॉमनली यूज़ किया जाता है वैश्यों के द्वारा।
कई वैश्य फैमिली इस टाइटल को यूज़ करती है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गुप्ता है वो वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और ये थ्योरी भी वीक है क्योंकि इस पर भी कोई डायरेक्ट प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड है क्षत्रिय थ्योरी। तो कुछ हिस्टोरियंस इस पे भी बिलीव करते हैं क्योंकि गुप्ता रूलर्स ने रॉयल सेक्रीफाइस किए, यानी कि रॉयल्टी को वो ज़्यादा मानते थे। क्षत्रिय ट्रेडिशन को भी उन्होंने फॉलो किया है। टेरिटरीज को उन्होंने वॉर के यानी कि युद्ध करके बढ़ाया है। कंक्लूजन ये है कि जो गुप्तास थे वो क्षत्रिय थे, यानी कि वॉरियर क्लास से बिलोंग करते थे। लेकिन इस पर भी कोई डायरेक्ट इंस्क्रिप्शन ये कंफर्म नहीं करता है कि जो गुप्तास थे वो क्षत्रिय थे। शूद्र वगैरह जो या फिर लोअर कास्ट थ्योरी जो है, अर्ली गुप्ता रूलर्स जो है वो कुछ सिंपल से टाइटल उन्होंने अपने लिए यूज़ किए, जैसे महाराजा, ये सब जो लोकल चीफ जो स्टार्टिंग में यूज़ किया करते थे। और ये थ्योरी रिजेक्ट क्यों हुई? क्योंकि जो बाद के जो गुप्तास थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और रिस्पेक्ट किए गए, तो इस चीज़ का भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ इंडिया आइडिया हमें नहीं मिलता है। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है मॉडर्न व्यू में वो ये है कि जो मोस्ट हिस्टोरियंस है वो बिलीव करते हैं जो गुप्तास थे वो प्रोबेबली रूलिंग चीफ्स थे, यानी कि कुछ सेना वगैरह में कुछ काम करते होंगे। उनका जो एग्जैक्ट कास्ट ओरिजिन है वो आज भी अनसर्टेन है। कोई भी थ्योरी जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करती है। और ये बहुत ही स्मॉल रीजनल फैमिली से बिलोंग करते थे और इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर, ग्रेट एम्पायर खड़ा कर दिया। एग्जाम कंक्लूजन में हम सेफेस्ट ये लिख सकते हैं कि जो ओरिजिन है वो गुप्तास का जो ओरिजिन है वो आज तक भी अनसर्टेन है, क्योंकि आज तक भी हमें कोई भी क्लियर एविडेंस उसके बारे में पता नहीं चला है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गुप्ता डायनेस्टी का। तो इसके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। स्मॉल टेरिटरी से इन्होंने रूल करना शुरू किया, बंगाल के एरिया को। फिर एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट के साथ में, और इसने मैरिज की बहुत बड़े पावरफुल डायनेस्टी की राजकुमारी से। गोल्डन एज पीरियड कौन कौन से रूलर के टाइम पे था? समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त सेकंड के। इस टाइम पे जो इंडिया था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरियस था इकोनॉमी में, और कल्चरली भी बहुत ज़्यादा एडवांस था। स्कंदगुप्त के बाद में हूणास ने आक्रमण करना शुरू किया। जो रूलर्स है बाद के, जो रूलर्स है स्कंदगुप्त के बाद में, वो वीक होने स्टार्ट हुए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई। इस वजह से जो है गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और ये बस हमने एक ओवरव्यू देखा है, बाकी हम इस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे हर एक रूलर को कि किसने अपने राज में क्या किया और कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे कैसे डेथ हुई, हर चीज़ को। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? जो ओरिजिन है गुप्ताज का वो एक डिबेटेड इशू है हिस्टोरियंस के अमंग, लेकिन बहुत सी थ्योरीज सजेस्ट करती है कि वो ब्राह्मण थे, कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है कि वो क्षत्रिय थे, कुछ वैश्य, और कुछ बोलते हैं कि वो लोकल चीफ ओरिजिन थे, यानी कि बहुत ही लो लोकल चीफ से वो उठ के आए थे। और कुछ भी डेफिनेट एविडेंस हमें नहीं मिलता है और उनका एग्जैक्ट ओरिजिन आज तक भी कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही बड़ी पावरफुल डायनेस्टी को इमर्ज किया, बनाया। और ये एक अनसर्ट ट्रुथ है कि वो कैसे भी हों, कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन उन्होंने इंडिया को दोबारा से यूनाइट किया और बहुत बड़ा एम्पायर जो है खड़ा कर दिया, और उस एम्पायर को हम गोल्डन एज बोलते हैं एंशिएंट इंडिया का। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, हर एक थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ लिया। अगर एग्जाम में आएगा तो आप 100% लिख लोगे क्योंकि मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।